से भी हैं कि शुड वी रीड गीता ड्यूरिंग पीरियड्स और नॉट, तो यस यू कैन रीड गीता। हरे कृष्णा एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं भगवान की कृपा से। तो अभी बज रहा है शाम का 6:30 और मैं आ गई हूँ ऑफिस से और अभी मैं नहा धोवा के बिल्कुल हो गई हूँ फ्रेश। तो मैं सोच रही हूँ आज पास्ता बनाने का, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे पास्ता बनाने का। तो आज फाइनली मतलब मुहूर्त निकल गया पास्ता बनाने का। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं पास्ता। लेकिन पास्ता बनाने के पहले हम करेंगे भगवान की आरती, क्योंकि अभी शाम है तो शाम की आरती नहीं हुई है। तो अभी हम करेंगे आरती, उसके बाद मैं आपको जगन्नाथ जी का दर्शन कराऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो लेट्स गो। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 ओके गाइस, अब आ गई मैं किचन में और चलिए बना लेते हैं जगन्नाथ जी के लिए पास्ता। तो पहले से मैंने यहाँ पे टोमेटो बॉईल करके रखा था। अब मैं इसको अच्छी सा एकदम स्मूथ एक प्यूरी बना लेंगे अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पैन रख दिया था गरम होने के लिए। बस पैन गरम होगा। उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था ये कि मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाया था, लेकिन उसका जो रेसिपी है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि रिकॉर्डिंग ऑन है लेकिन ऑन नहीं था और रिकॉर्ड नहीं हो पाया रेसिपी। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गिव रेसिपी। तो अभी मैंने यहाँ पे हल्का सा ऑयल डाला है और उसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कैप्सिकम जो है चॉप करके रखा था उसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको सौते करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने टोमेटो प्यूरी करके रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जो जार में जो लगी हुई थी टमाटो उसको भी मैंने अच्छे से धो के डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला है कश्मीरी, जो कलर के लिए डाला है, और आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। तो अभी बस थोड़ी देर इसको इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देख लेते हैं कि पका है या नहीं। तो ऑलमोस्ट होने पे ही आ गया था सॉस। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धीरे धीरे, जैसे ब्लैक पेपर, उसके बाद ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स जो भी है। एक्चुअली क्या है, लाइट कम है मेरे किचन में, सो दैट ऐसा कलर आ रहा है, येलो येलोस लग रहा है, येलो येलो लग रहा है, लेकिन बिल्कुल येलो नहीं था वो। बहुत अच्छा कलर आया था उसका, रेड रेड टाइप का। अभी किचन में मेरा लाइट कम है, अभी मैंने रिंग लाइट लिया नहीं है, बहुत जल्दी लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो है जो वाइट सॉस बना के रखा था उसको भी मैं धीरे धीरे करके ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे से एक मिक्स करके थोड़ी देर हम पका लेंगे उसको। वैसे पकने वाली अब ऐसे कुछ है ही नहीं, उसमें सब कुछ अच्छे से पक चुका है। ये मैंने पास्ता जो है बॉईल करके रखा हुआ है, अब इसको धीरे धीरे सारे पास्ता को हम इसमें ऐड कर देंगे।
ओके एंड देन गिव इट अ वेल मिक्स। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद मिक्स करिए थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इसको स्किप मत कीजिए। फ्रेश क्रीम जो है ज़रूर से डालिए। उसके बाद चलिए फटाफट भोग लगाते हैं। और यहाँ भोग लग गया है और भोग उठाने के बाद ये जो है पास्ता का कलर कुछ ऐसा आया है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है तो आप देख सकते हैं। और जो है पास्ता बहुत अच्छा क्रीमी बना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम क्रीमी लग रहा है क्योंकि ये भोग का है, तो भोग लगाते उठाते थोड़ा टाइम लग जाता है ना, सब ऑब्जर्व कर लिया है। तो चलिए अब लगे हाथ डिनर की भी तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं डिनर में मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू जो है बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। जनरली मटर आलू की सब्ज़ी डायरेक्ट कुकर में बना लेते हैं, जल्दी से बन जाता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि कढ़ाई में बना लेते हैं मटर आलू की दम, हल्का सा मसाला डाल के। तो इसीलिए अब यहाँ पे चलिए मसाला जो है उसकी तैयारी कर लेते हैं। और मटर आलू की रेसिपी तो मैं आपको क्या ही दूँ, आप सबको आता ही होगा मटर आलू नॉर्मल बनाना। तो बस आज सिंपल मैं मटर आलू ही बना रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। चलिए यहाँ मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया, मैं आ गई रूम में। और आज मैं फेस मास्क लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा मेरा स्किन मुझे डल डल सा लग रहा है, इन दिनों गर्मी भी काफ़ी थी इधर, तो थोड़ा सा अजीब हो ही जाता है। तो चलिए लगा लेते हैं फेस मास्क। फाइनली आज मुझे टाइम मिल गया है, तो मैंने अभी किचन का काम ख़त्म करके मैंने अभी फेस पैक लगा लिया। और मैंने ये ममाअर्थ का उपटन फेस मास्क लगाया है। तो अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे रिंकल्स आ जाएंगे। तो अब मैं फेस वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। तो यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है एकदम ठंडे ठंडे पानी से। और ये पानी मैडम को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ला के दी है, क्योंकि हॉल में कुछ बाहर के लोग आए हुए थे और मुझे हॉल क्रॉस करके जाना पड़ता पानी लाने, तो इसीलिए। तो चलिए अब फेस पे थोड़ा सा टोनर भी लगा लेते हैं। तो ये मैं टोनर को स्प्रे कर रही हूँ, वाव का टोनर यूज़ कर रही हूँ। और ये वाव का उपटन सीरम है। और थोड़ा सा फेस सही लग रहा है, लेकिन मेरे फेस में इतनी स्वेलिंग होती है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है। आइज़ भी हो जाती है, आप देख सकते हो। मैं कभी कभी आइज़ जो है लेके वो फेस पे लगाती भी हूँ तो थोड़ा सा सही होता है, फिर से स्वेलिंग हो जाती है। आइज़ तो हमेशा होती ही रहती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो अभी थोड़ा सा फेस जो है क्लीन लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है या नहीं, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट डे। और आज हो गई है मेरी तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं गई नहीं आज ऑफिस। तो मैं अभी बैठ के अपना चैंटिंग कर रही थी, चैंटिंग कंप्लीट करके, क्योंकि मैं आज सुबह नहीं की, उठ भी नहीं पाई। तो अभी बज रहे दोपहर के 2, तो अभी करेंगे हम लंच। तो चलिए देखते हैं लंच में आज क्या बना है। तो आज प्रसादम में बना था राइस, दाल, और ये आलू, बीन्स और गाजर की भाजी, और ये सैलड,
और ये है बनाना फ्लावर की सब्ज़ी और ये है चटनी। तो आज मुझे खाना पड़ा राइस। ओके गाइस, तो मैंने अपना लंच कर लिया है और जैसे कि आप लोगों ने देखा आज मैंने लंच में खाया है राइस। तो मैंने लंच करने के बाद थोड़ा सा इधर उधर वॉक किया। अब मैं जा रही हूँ सोने। एक्चुअली दोपहर को लंच में राइस कम खाते हैं हम, लेकिन आज खा लिया क्योंकि रोटी बना नहीं सकती मैं, अभी मेरा छुट्टी है किचन से। तो मम्मी ने जो बनाया वही खा लिया, क्योंकि मम्मी को ऐसे परेशान करना अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने जो बनाया वही खा लिया। तो बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सोने। अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली शाम को। बाय बाय। और ये आया है मंदिर से प्रसाद, ये था चाट और ये इतनी टेस्टी थी कि क्या बताऊँ। और एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ये पार्सल आया है वृंदावन धाम से। राधा श्याम सुंदर का प्रसाद है और राधा श्याम सुंदर ने अपना ब्लेसिंग भेजा है हम लोगों के लिए। तो ये वृंदावन से हमारे लिए प्रसाद आया है और चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या प्रसाद है। और इसमें था बेसन का बर्फ़ी जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि शाम को मेरा गीता पढ़ने का और असाइनमेंट वगैरह लिखने का मतलब शाम का जो है वो यही सब में चला जाता है। तो अभी तो आज तो थोड़ा सा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने दोपहर को बताया कि ये किचन में जाना अलाउड नहीं है और अभी गीता पढ़ रही है। यस, मैं गीता पढ़ रही थी। तो शाम को जो है गीता पढ़ना मेरा एक रूटीन ही है। तो हाँ, मैं ड्यूरिंग पीरियड्स गीता में पढ़ती हूँ। और बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि शुड वी रीड गीता ड्यूरिंग पीरियड्स और नॉट। तो यस, यू कैन रीड गीता ड्यूरिंग पीरियड्स एंड यस यू कैन चैंट होली नेम ड्यूरिंग पीरियड्स। आप चैंटिंग भी कंटिन्यू रखना है, आपको गीता भी पढ़ना है, क्योंकि किसी भी हाल में होली नेम चैंट करना बंद नहीं होगा। हरि नाम का जो जप है उसको मतलब किसी भी हाल में नहीं रोकना है आपको, वो तो आपको करना ही करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एंड योर डे। आपको ये चीज़ करना ही करना है, ये कभी भी नहीं रुकेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि ड्यूरिंग पीरियड्स में नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आप गीता जो है पढ़िए ड्यूरिंग पीरियड्स में भी और चैंटिंग भी कंटिन्यू रखिए। बहुत लोग आपको पता है जो बहुत सारे डेवोटीज़ है जो ड्यूरिंग पीरियड्स में भगवान का सेवा भी करते हैं। हाँ, हम भगवान का सेवा भी कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई नहीं है भगवान का सेवा करने के लिए। तो इन दैट टाइम यू कैन टेक अ नाइस बाथ, यू कैन वेयर अ क्लीन शुद्ध कपड़ा पहन के आप बाल वगैरह अच्छे से धो के आप भगवान के लिए भोग बनाइए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई है तो आप उनको बोलिए, वो भोग जो है ऑफर कर देगा। और जो है हाँ, आप डेटी को टच मत कीजिए। जितना हो सके आप कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन सेवा जो है वो नहीं रुकेगी। यू हैव टू डू। और ड्यूरिंग पीरियड्स फास्टिंग में बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन फ़ास्ट भी मत रोकिए, क्योंकि फ़ास्ट हम अपना डिवोशनल को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए फ़ास्ट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब फास्टिंग नहीं रखना है जस्ट बिकॉज यू आर इन पीरियड। आपको रखना है फास्ट, क्योंकि हम लोग भक्ति क्यों करते हैं? हम लोग भक्ति अपने सोल को प्योर करने के लिए करते हैं, ना कि अपने बॉडी को प्योर करने के लिए, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है वो तो हमारे बॉडी से हो रहा है ना, सोल से नहीं हो रहा है। तो आपको करना है फास्टिंग भी, आपको ड्यूरिंग पीरियड्स करना है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके ये क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि जब मेरा भी टाइम ऐसा ही चल रहा है तो क्यों ना मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बता दिया। तो आई होप कि जिन्होंने पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो और मैं क्या बताना चाहती थी,
और हाँ, वही है कि आप जो है एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि अगर आपके आपकी मम्मा को अगर पीरियड्स हो जाती हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को वो भूखा रहने देंगी क्या? छोड़ देंगी बिना खाए? नहीं, वो खिलाएँगी ना। तो उसी तरह आप सोच लीजिए कि आपके घर में आपका जो आपके घर में आप जिनका सेवा करते हैं ना, वो आपके एक फैमिली मेंबर हैं, ठीक है? तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको उनका सेवा नहीं मतलब रोक सकते हैं। एनी हाउ यू हैव टू डू, आपको करना ही है किसी भी हाल में। तो आप उसको अवॉइड मत कीजिए। और ड्यूरिंग पीरियड्स आप गीता को कंटिन्यू रखिए अगर आप पढ़ते हैं तो। और हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो पर्सनल गीता है आप उसी को पढ़िए। बहुत लोग अपने गीता को अल्टर में रखते हैं, उनका पूजा करते हैं और फिर उनको पढ़ते हैं भगवान के सामने बैठ के। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं स्टडी टेबल पे ही बैठ के हमेशा गीता पढ़ती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं भगवान के सामने बैठ के नहीं पढ़ती, क्योंकि शाम को जब तक मैं मतलब ऑफिस से आके नहा धोआ के फ्रेश होके गीता पढ़ने का जब तक टाइम होता है, तब तक मम्मी भगवान को शयन दे देती है, पर्दा गिर जाता है, तो फिर आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो हमको यहीं पे बैठ के पढ़ना है। तो हमारे घर में हम सबके पास अपना अपना एक पर्सनल गीता है, और अल्टर में भी गीता हम लोग रखते हैं, लेकिन हमारे पास पर्सनल गीता भी है एक, तो हम सबके पास है। पापा के पास भी है, वो ऑफिस में रखते हैं अपना। मेरे पास मेरा स्टडी टेबल पे रहता है, चुनू के पास अपना है, बाबू के पास भी अपना है। मेरे पास इनफैक्ट 3 गीता है, 2 हिंदी में है, एक पुराना बड़ा वाला, एक छोटू सा है ये जिसको कैरी करने में बहुत ईजी होता है, और एक इंग्लिश में है जो भी इतना छोटू सा है, जो कि मतलब कहीं ट्रैवल वगैरह में यूज़ करने के लिए बहुत आसान होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग ड्यूरिंग पीरियड्स अगर चैंटिंग नहीं करते हैं, गीता नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप पढ़िए, इसको कंटिन्यू रखिए। हम इस आपको पता है मतलब मेरा ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाती हूँ, और बहुत वीकनेस होता है, मतलब बहुत एनोइंग लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ चैंटिंग और मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा मतलब शाम को टाइम मिल जाता है, क्योंकि मेरे को कुकिंग नहीं करना होता है। तो देखिए, इट्स ऑल अबाउट ब्लीडिंग, राइट? ये ब्लीडिंग की ही प्रॉब्लम है, तो मेल और फीमेल में भी सेम चीज़ ही प्रभुपाद जी ने रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर भगवान का हम सेवा कर रहे हैं, ड्यूरिंग सेवा अगर किसी मेल को अगर हाथ कट जाती है और ब्लीडिंग होती है, तो उसको तुरंत ही वो सेवा छोड़ना है, ठीक है? वो सेवा तुरंत ही उसको छोड़ना है। तो हम लोगों के साथ भी वही है। तो ये मेल और फीमेल में भी सेम चीज़ें आती है, बस हमारे में जो है ये हमारा एक मतलब एक नेचुरली भगवान का दिया हुआ ही है हमारा। तो अगर हम 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा अगर अवॉइड करते हैं, तो मतलब जो कर सकते हैं, ठीक है, वो अवॉइड करना है। अब ना कि चैंटिंग, गीता पढ़ना, सेवा करना, जो अगर जिनके घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है सेवा करने वाला, उनको करना होगा, वो नहीं छोड़ सकते, उनको जैसे भी हो करना होगा। वो ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली क्या है कि मेरी दीदी भी है, और वो भी ऐसा करती थी गुवाहाटी में। वो जब रहती थी, वो जब हॉस्टल टाइम में था, तो वो सेल्फ कुकिंग था उनका, मेरा भी सेल्फ कुकिंग था। ऑफकोर्स हम लोग तो बाहर के खाएंगे नहीं, तो वो क्या करती थी कि ड्यूरिंग पीरियड्स वो क्या करते थे, सारे मसाले जो है वो अलग करके हटा देती थी। इनफैक्ट वो अभी भी ऐसा करती है, क्योंकि अभी भी वो अकेले ही रहती है। तो सारे मसाले वगैरह वो क्या करती है, साइड में कर लेती है, और जो शुद्ध है उसको हटा देती है, जो अशुद्ध हो जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम वो हटा देती है, और क्या करती है, उसी से कुकिंग करती है। लेकिन वो भोग लगाती है, वो भोग लगाना नहीं छोड़ती है। भोग वो लगाती है तुलसी पत्र डाल के, और उसको अच्छे से ढक के, और वो भोग लगा देती है वहाँ पे। आप अगर भगवान का कहीं फ़ोटो है या कुछ है, तो आप वहाँ पे भी उसको भोग लगा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मान रहा है अल्टर में भोग लगाने का, यस यू कैन डू, सेपरेट जगह पे आप कर लीजिए। और अगर नहीं तो आप किचन में ही तुलसी पत्र डाल के उसको ढक के आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे भोग लगाते हैं, जो मंत्र आपको पता है, या हरे कृष्णा जो महामंत्र है 3 बार बोलिए,
3 बार बोल के अब बस भोग लगा दीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आप जो है गीता को पढ़ना कंटिन्यू रखिए, चैंटिंग कंटिन्यू रखिए। तो आज ये जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि ये जो मैंने आज अपनी नॉलेज जो आप लोगों के साथ शेयर की है ये बहुत लोगों के तक पहुंच सके।